और आज की ये तकरीब, आज की ये बज़म भाई मोहम्मद अंसर शहीद आपके इज़ारे यकजहती के लिए ये महफिल इनकाद पजीर है। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ हा दर्जात का नज़ुल फरमाए, आपकी कब्र मुबारक को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और आपको आखिरत के अंदर आला इल्लियीन में आला मकाम अता फरमाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है और आपकी रूह मुबारक का तसर्रुफ है कि हम आज आपकी मोहब्बत में आकर, आपकी बरसी भी है, आपकी याद भी है, मोहब्बत खुदा भी है, मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत सहाबा भी है, मोहब्बत बैते इज़ाम भी है और मोहब्बत औलिया भी है। इन सारी मोहब्बतों को यकजा करके और इन सारी मोहब्बतों को इकट्ठा करके हम खुदा का जिक्र भी कर रहे हैं और मुस्तफा का जिक्र भी कर रहे हैं। और मिशकात शरीफ में, अबू दाऊद में आता है कि इसी तरह एक दिन सहाबा कराम बाहर इकट्ठे होकर जिक्र कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम अपने दरे दौलत से बाहर आए, देखा कि सहाबा जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों क्या कर रहे हो? फरमाया, आका मौला अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन अता फरमाया, आपकी जात अता फरमाई, आपकी मोहब्बतें अता फरमाई, आपकी लताफतें अता फरमाई, आपका वजूद मसूद अता फरमाया। ऐ आका मौला, हम आपकी मोहब्बत में जिक्र अल्लाह भी कर रहे हैं, जिक्र दीन भी कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हैं और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर हमारे दरमियान मबूस फरमाया। बात समझ आ रही है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाकर हमारे यहां मबूस फरमाया। तो हम इस साथ पर और इस घड़ी पर, इन लम्हात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह का, बोलिए ना, अल्लाह का। तो जब कोई नेमत मिले, उसकी तरफ से नेमत आए, तो उस पर इकट्ठे होना और अल्लाह ताला का जिक्र करना, ये किसकी सुन्नत है? सहाबा कराम की। किसकी सुन्नत है? बोलिए ना। जब कोई आप पर नेमत हो, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिले, कोई तोहफा मिले, कोई गिफ्ट मिले और आपकी रूह जिसे पाकर गुलो गुलजार हो जाए, तो उस इनाम की खुशी में अल्लाह और रसूल का जिक्र करना, ये सहाबा कराम की सुन्नत है। आज का ये दिन, आज की ये तकरीब और आज की ये सातें, ये भाई अंसर का सालाना है, तो इसकी एक डेट मुकर्रर होती है, एक दिन मुकर्रर होता है। मेरी तो यहाँ पर पहली हाजिरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अंसर तरीके मिनहाजुल कुरान के रूह रवां थे, आशिक़े रसूल थे, मुहिब्बे रसूल थे। की रूह का तसर्रुफ है कि आज वो चूंकि खुद जिक्र करते थे, इसलिए अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई कि वो मेरा जिक्र करता था। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आज तुम सारे इकट्ठे होकर उसका जिक्र करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो आबाबी जी विकार, जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक दिन मुकर्रर करते हैं, एक दिन मुकर्रर करते हैं, कुछ औकात मुकर्रर करते हैं,
कुछ घड़ियां और कुछ सातें हम खास कर लेते हैं कि फलां इतवार को या सोमवार को या फलां दिन ये फलां दिन ये महफिल रखेंगे और भाई अंसर का भी जिक्र होगा, खुदा का भी जिक्र होगा और मुस्तफा का भी जिक्र होगा। तो ये जो दिन मुकर्रर करता है, औकात मुकर्रर करना है, ये हमारा रवाज नहीं है, ये हमारा रवाज नहीं है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रवाज है। किसका? दिन मुकर्रर करना और औकात मुकर्रर करना अब्दुल कादिर साहिब, ये हमारी कोई आज की तहजीब या हमारा आज का ट्रेडिशन या हमारा आज का रवाज नहीं है, बल्कि जब से कायनात बनी है अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को अपने दिन याद करा रहा है, अपने दिन याद करा रहा है, अपनी सातें याद करा रहा है। कौन सी सातें? कि जब वो अपने बंदों पर इनाम करता है। फरमाया वज़क्किरहिम बिअयामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लिआयातिल लिकुल्लि सबार शकूर। कि ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे मूसा, मेरे इन बंदों को मेरे वो दिन याद कराओ, मेरे वो दिन याद कराओ, वो दिहाड़े याद कराओ, वो लम्हात और वो सातें याद कराओ। मौला कौन सी सातें याद कराएं? इन्हें कौन से दिन याद कराएं? पैगंबर, इन्हें वो सातें याद कराओ, इन्न फी ज़ालिका लिआयातिल लिकुल्लि, कि जिनके अंदर मेरी निशानियां हैं, जिनके अंदर मेरी निशानियां हैं। मौला तेरी निशानियां क्या, तेरी आयात क्या हैं? फरमाया इन्न फी ज़ालिका लिआयातिल लिकुल्लि सबार शकूर। मौला तेरी निशानियां कौन हैं? वो कौन खुश नसीब हैं जिनको तू कुरान मजीद के अंदर अपनी निशानियां कह रहा है। फरमाया मेरी निशानियां वो हैं, मेरी आयात वो हैं जो सब्र वाले भी हैं और शुक्र वाले भी हैं, जो सब्र वाले भी हैं और शुक्र वाले भी हैं। जब कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ जाए, तो सब्र करते हैं, घबराते नहीं हैं। फिर जब वो आजमाइश गुजर जाए, इम्तिहान गुजर जाए और इम्तिहान से सुरखरू होकर, कामयाब होकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, तो उसके शुक्राने में शुक्र करते हैं, उसके शुक्राने में शुक्र करते हैं। पहले सब्र करते हैं, फिर वो शुक्र करते हैं। मौला ये सारे औकात तेरे हैं, दिन रात तेरे हैं, साल तेरा है, महीने तेरे हैं, ये सारी घड़ियां तेरी हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि इन दिनों से मुराद वो तेरे दिन कौन से हैं, वो दिन हैं कौन से। हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि तेरे वो सातें कौन सी हैं। तू हमें जरा बात क्लियर कर और बता कि तेरी घड़ियां कौन सी हैं और तेरी सातें कौन सी हैं। फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम लतअलमून। ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे महबूबो, जब तुम परेशान हो जाओ किसी मसले में, कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें समझ ना आए कि मेरे दिन कौन से हैं और मेरी सातें कौन सी हैं, तो उनसे पूछ लिया करो जो मेरे जाकिर हैं। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम लतअलमून। जब तुम परेशान हो जाओ और किसी मसले में फंस जाओ और कोई बात तुम्हें समझ ना आ सके, तो जाकिरों के पास जाया करो। किन के पास? जाकिरों के पास जाया करो, और उनके पास जाया करो जो मेरे नबी के करीब रहते हैं, मेरे नबी के करीब रहते हैं। कुरान ने इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो लोग उनके
साथ रहते हैं, उनकी मोहब्बत में रहते हैं, उनकी बैयत में रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनसे ताल्लुक़ मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक़ इश्क़ी रखते हैं, वलहाना अकीदत व मोहब्बत रखते हैं। अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर दे तो उन जाकिरों के पास जाया करो जो मेरे रसूल से मोहब्बत रखते हैं। मौला तेरे वो जाकिर कहाँ हैं, उनको कहाँ से तलाश करें? फरमाया मेरे वो जाकिर मेरी चाहत का दम भरने वाले और मेरी मोहब्बत का दम भरने वाले और दिन रात मेरे जिक्र के अंदर मस्त और अलस्त रहने वाले वो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू हैं, जो मेरे रसूल की मैयत में रहते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के दरवाजे पर चले जाओ, वो मुफस्सिर कुरान हैं, कुरान की आलिम हैं, उनकी कोई बात कुरान से खाली नहीं है, उनकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं है, उनकी कोई बात राज से खाली नहीं है। उनके दरवाजे पर चले जाओ, उनसे पूछो कि मौला ये जो तू फरमा रहा है वज़क्किरहिम बिअय्यामिल्लाह, कि तेरे दिन कौन से हैं, तेरी निशानियां क्या हैं जिनको तू बार बार कुरान के अंदर उनका तस्करा कर रहा है। हम चले गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दरवाजे पर, हम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आपसे इस्तिग़फ़ार किया कि ऐ सहाबी रसूल, और जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये चचाजाद भाई, या अल्लाह इसे कुरान का इल्म नसीब फरमा, कुरान का इल्म नसीब फरमा। वो कुरान के आलम भी हैं और हकीम भी हैं। हमने जाकर उनसे पूछा कि ऐसे हाबी रसूल हमें बताइए कि अल्लाह के अयाम से मुराद क्या है। आपने फरमाया अल्लाह के इन अयाम से मुराद वो वाक़यात हैं, वो आजमाइशें हैं, वो इनामात हैं जो पुरानी उम्मतों पर गुजर चुके हैं। अल्लाह के अयाम से मुराद वो आजमाइशें, वो वाक़यात, वो किस्से, वो कहानियां हैं जो पुरानी उम्मतों पर गुजर चुके हैं। हम मजीद इसको एक्सप्रेस करने के लिए और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए चले गए हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के दर पर, बहुत बड़े आलिम दीन, तफसीर कबीर वाले। उनसे पूछा कि आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की ये तफसीर है, आपकी क्या तफसीर है? उन्होंने भी फरमाया कि अयाम अल्लाह से मुराद वो वाक़यात, वो आजमाइशें, वो इनामात हैं जो गुज़श्ता अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर की। यानी उनकी तफसीर और हजरत इमाम फखरुद्दीन की तफसीर एक हो गई, दोनों तफसीरें एक हो गई। फिर हम चले गए हजरत अल्लामा पर शातवी के दरवाजे पर कि आप फरमाएं कि इनसे मुराद क्या है, आप भी थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमा दें। आपने फरमाया कि अयाम अल्लाह से मुराद वो आजमाइशें, वो इनामात, वो वाक़यात हैं जो पुरानी उम्मतों में गुजर चुके। जब तीनों इन तफसीरी अक़वाल को जमा किया तो उनका खुलासा कलाम ये बना कि अल्लाह की वो कुदरत वाले वाक़यात जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों पर आजमाइशें भी भेजी और इनामात भी भेजे, इनसे मुराद वो दिन है, इनसे मुराद वो अयाम है। और अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदों पर आजमाइशें भेजता हूँ, इम्तिहान भेजता हूँ, तो मेरे जो बंदे हैं वो सब्र करते हैं। क्या करते हैं? सब्र करते हैं। और मेरे शाकर बंदे वो हैं, उस इम्तिहान से निकलकर जब वो सारा इम्तिहान गुजर जाता है तो उस इम्तिहान से सुरखरू होकर फिर शुक्र करते हैं, सब्र भी करते हैं और शुक्र भी करते हैं। मौला जरा बता तो सही कि जिन पर तूने आजमाइशें भेजी, अपना इम्तिहान उतारा, वो तेरे बंदे कौन हैं? फरमाया मेरे अयूब को देख लो,
मेरे अयूब को देख लो, बड़ा उलल अज़म पैगंबर, बड़े सब्र वाला, बड़ी इस्तिकामत वाला, बड़ी जवा मर्दी वाला, बड़ी हिम्मत वाला, बड़ा साबिर, बड़ा शाकिर। मैंने जब अपने बंदे पर, अपने अयूब पर आजमाइश भेजी तो उसने ये नहीं कहा मौला जी आजमाइश क्यों उतारी है, शिकवा नहीं किया, और उनके जिस्म पर सारे कीड़े पड़ गए। सिर्फ जुबान से जिक्र अल्लाह करते थे, बाकी सारा जो जिस्म था वो कीड़ों से पुर था, जख्मों से चूर चूर था। रिश्तेदार छोड़ गए, दोस्त बाप छोड़ गए, अजीज व अकारब छोड़ गए, सारे रिश्तेदार दम खुद होकर उनका दर छोड़ गए। एक साबरा बीवी थी उनकी, शाकरा बीवी थी, उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। जब आपके जिस्म से कोई कीड़ा गिरता, उस कीड़े को उठाकर अपने जिस्म में रख लेते। बीवी पूछती है अयूब, ए अल्लाह के नबी, आपका कीड़ा गिर रहा है, तकलीफ कम हो रही है, आप दोबारा इसको अपने जिस्म के अंदर रखते हो, वजह क्या है? फरमाया, ए पगली, ए नादान, तू इसे तकलीफ समझ रही है, मैं इसे महबूब की याद का जरिया अरे तू समझ रही है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, मेरी जान बलब हो रही है, मैं तकलीफ में मुब्तला हूं, लेकिन मैं तो इसे महबूब की याद का जरिया समझ रहा हूं कि जब रात होती है, रात की तन्हाइयां होती हैं, पिछला पहर होता है, उसकी आवाज आती है। अयूब क्या हाल है, हाय 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 हाय, ऐ मेरे बंदे क्या हाल है। जब वो मेरी दिलजोई करता है, मुझे दिलासा देता है और मेरी हौसला अफजाई करता है, मैं सारे गम भूल जाता हूं, मैं सारे गम भूल जाता हूं। आजमाइश आजमाइश नहीं लगती, इम्तिहान इम्तिहान नहीं लगता, मुसीबत मुसीबत नहीं लगती। वज़क्किरहिम बिअय्यामिल्लाह, उन दिनों को याद करो जब अल्लाह ने अपने बंदों पर आजमाइशें उतारी। मौला ये तो आजमाइशें हैं, ये तेरे इम्तिहान हैं। तूने अपने अयूब का जिक्र किया, फरमाया कि मैंने अपने बंदे पर फलां दिन के अंदर और फलां जमाने के अंदर आजमाइश उतारी। मौला अब इनाम वाले बंदे भी दिखा दे, अब वो बंदे भी दिखा दे कि जो तेरे उस दिन को याद कर रहे हैं, तेरे उस इनाम को याद कर रहे हैं। फरमाया, अगर मेरा इनाम देखना चाहते हो तो मूसा की कौम को देख। जब फिरौन के जुल्म से, फिरौन के जबर से और फिरौन के इस्तिबदाद से बनी इसराइल को निजात मिलती है, तो वो उस निजात के दिन को यौमे निजात मनाते हैं। ये उन पर मेरा इनाम है, उन पर मेरा इनाम है और उन पर मेरी नेमत है। बुरे मेरे इस दिन को और मेरे इस अयाम को बतौर यौमे निजात मनाते हैं। अरे वो तो एक कबीला था, वो तो छोटा से एक कबीला था, एक छोटी सी उम्मत थी कि उस पर जब अल्लाह का इनाम उतरा तो उन्होंने उस इनाम की खुशी में उस दिन को मनाना शुरू किया। अरे जब एक उम्मत पर और छोटे से कबीले पर अल्लाह का इनाम उतरे तो वो उस दिन को मनाएं, उस दिहाड़े को मनाएं और उस खास घड़ी और साथ को याद रखें। तो जब पूरी इंसानियत को और पूरे लोगों को गुलामी से निजात मिले, अरे जब गुलामी की जंजीरें टूट जाएं और कैसरो किसरा के महल के 14 टुकड़े गिर जाएं, आतिश फदाए फारस वो 1000 साल से आग जल रही है, वो आग बुझ जाए और जिब्रील एक झंडा मशरिक में लगा दे, एक झंडा मगरिब में लगा दे और एक झंडा काबे की छत पर लगा दे और हमारे आका मौला को पूरे आलम की सैर कराएं।
पूरे जहानों की सैर कराएं कि ए मोहम्मद, ए हमारे आका मौला, इन जहानों को देखो जिन जहानों पर तूने राज करना है। अरे मूसा की कौम अपने उस आजादी के दिन पर जब फिरौन की गुलामी से निजात पाए, वो तो उस दिन को यौम निजात मनाए। और जब हमें आका जैसी नेमत मिले, आका मौला जमीन पर आए और जिब्रील दुनिया के कोने कोने में झंडे लगाते फिरे, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उस नेमत के शुक्राने में मिलादे मुस्तफा की जुलूस निकालें? मिलादे मुस्तफा के जुलूस निकालकर कुमकुमे रोशन करके पूरे इलाके के अंदर झंडियां लगाकर और हर तरफ माहौल को बुकाए नूर बनाकर, ये हमारा एज ए उम्मती हक बनता है कि जब मूसा की कौम यौम निजात बनाए तो हमारा हक उससे ज्यादा बनता है कि हम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएं। जब आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक हिजरत करके आए तो बनी इसराइल के यहूदी रोजा रखते थे। सहाबा कराम ने पूछा, ये रोजा क्यों रखते हो, इसकी वजह क्या है? 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते। तो उन्होंने कहा कि हम 10वीं मुहर्रम का रोजा इसलिए रखते हैं कि इस दिन हमें फिरौन की गुलामी से निजात मिली, तो उस दिन की याद की तौर पे हमने रोजा रखा हुआ है, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फरमाया, मूसा का मुझसे ताल्लुक भी ज्यादा है, मूसा का मुझसे ताल्लुक भी ज्यादा है और निस्बत भी ज्यादा है। जब तुम उनकी याद में इस दिन को मनाते हो तो हम भी ये दिन मनाया करेंगे। तुम तो सिर्फ 10वीं का रोजा रखते हो, हम सिर्फ 10वीं का नहीं रखेंगे, हम फिर 9वीं का भी रखेंगे। फिर सहाबा कराम और आका अलैहिस्सलाम 9वीं का भी रोजा रखते, 10वीं का भी रोजा रखते। और अहदीस मुबारका के अंदर आता है कि आका अलैहिस्सलाम अमूमन सोमवार के दिन रोजा रखते। पूछा गया कि आप रोजा क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया कि सोमवार का रोजा मैं इसलिए रखता हूं कि इस दिन में पैदा हुआ, इस दिन में पैदा हुआ, मेरा नूर अर्श से जमीन पर मुंतकिल हुआ। तो इस विलादत की खुशी में और अपने आने की खुशी में मैं मिलाद मनाता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ और अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह का भी जिक्र होता है और रसूल का भी जिक्र होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये दिन मुकर्रर करना और कुछ लम्हात मुकर्रर करना, ये कुरान से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है और अहदीस मुबारका से भी साबित है। आबाबिज़ वकार, आज की घड़ियां, आज की ये सातें, हम थोड़ी देर के लिए भाई अंसर आपकी याद के लिए इकट्ठे हुए थे और आपका दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। अल्लाह ताला आज की इन सातों को और आज की इन घड़ियों को भाई अंसर के लिए भी बाबरकत बना दे और हमारे लिए भी बाबरकत बना दे।